अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर से होंगे। अल्लाह आपको मुझे साथ रखे, आबाद रखे। प्यारे नाजरीन, आज हम तहज्जुद की नमाज के बारे में बयान करेंगे। और यह हम आज इस मौजू पर बात कर रहे हैं कि हम तहज्जुद में कितनी नमाजें पढ़नी, कितनी रकात नमाज पढ़नी चाहिए और किस वक्त पढ़नी चाहिए। और जो इशा के वित्र होते हैं, क्या वो हमको जो तहज्जुद रोज अदा करते हैं तो उनको क्या तहज्जुद में अदा करनी चाहिए। तो आइएगा इसी टॉपिक पर हम बयान कर रहे हैं। प्यारे नाजरीन, बहुत ही गौर और ध्यान के साथ इसे समाप्त कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपका जिंदगी बदल जाएगी। और लास्ट में हम सूरह यासीन का वजीफा बतलाएंगे दुआओं के लिए और अपनी मुश्किल और अच्छी हाजतों के लिए आप सूरह यासीन का अमल जरूर करिएगा, वो हम लास्ट में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। नमाज तहज्जुद का कम अज़ कम 2 रकात और ज्यादा से ज्यादा 8 रकात है। अलबत्ता अक्सर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि नमाज तहज्जुद 8 रकात थी। और उस वजह से फ़ोका इकराम ने फरमाया कि तहज्जुद में अफजल 8 रकात है। 8 रकात पढ़ना अफजल है। और अगर कोई शख्स महज 2 या 4 रकात पढ़ना चाहे तहज्जुद की नमाज तो वो भी पढ़ सकता है। इसमें कोई हर्ज नहीं, कोई कराहत नहीं। और ये भी दुरुस्त है। तहज्जुद की नमाज में अफजल ये है कि 8 रकात 4 सलाम के साथ पढ़ी जाए, यानी 8 रकात 4 सलाम के साथ पढ़ी जाए, यानी 2-2 रकात कर कर पढ़े। यानी हम बहुत से लोग जो होते हैं, बहुत से इस्लामी भाई ऐसा करते हैं कि 4 रकात की नीयत बांध लेते हैं, फिर 4 रकात पढ़ लेते हैं, फिर 4 की बांधते हैं, फिर पढ़ लेते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप 2-2 रकात कर कर नमाज पढ़ें, 2-2 रकात कर कर इसकी नीयत बांधें। तो प्यारे नाजरीन, 2-2 रकात कर कर ये तहज्जुद की नमाज पढ़ें और फिर ये बिला कराहत जायज है, इसमें कोई हर्ज नहीं। जिस शख्स का मामूल हो तहज्जुद की नमाज अदा करने का, यानी कसदन वो तहज्जुद की नमाज अदा करता हो और उसमें कभी नागा नहीं करता, तो आइएगा उसके लिए वित्र का क्या हुक्म है, ईशा की नमाज का क्या हुक्म है, तो सुनिएगा। जिस शख्स का मामूल तहज्जुद की नमाज अदा करने का हो उसके लिए मुस्तहब है कि वो नमाज वित्र ईशा के मुस्तमिल बाद ना पढ़े, यानी ईशा में ना पढ़े, बल्कि तहज्जुद की आखिर में जब हम तहज्जुद की नमाज अदा कर लें, 8 रकात आपने अदा कर ली, उसके बाद वित्र अदा करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यही मामूल था कि आप नमाज तहज्जुद के आखिर में वितर अदा फरमाते थे। आप जो है वित्र की नमाज तहज्जुद में अदा करते थे, 3 रकात वित्र तहज्जुद में पढ़ा करते थे। जो भाई जो इस्लामी खवातीन है, हाँ, कसदन नमाज पढ़ती हैं और तहज्जुद अदा करती हैं, कभी नागा नहीं करती, बिला आज़र नागा नहीं करती, तो उनको चाहिए, और जो भाई भी पढ़ते हैं उनको चाहिए कि आप ईशा की नमाज पढ़ें तो वित्र ना पढ़ें, बल्कि आप तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद 3 रकात वित्र अदा करें, क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। आपकी ये सुन्नत है कि आप जब पढ़ रहे हैं मेरे इस्लामी भाई, तो आप इन वित्रों को तहज्जुद में अदा करें। तो प्यारे नाज़रीन, आपको समझ आया होगा। अब आइएगा हम इस पर बयान करेंगे, इस टॉपिक पर बयान तो हम कर ही रहे हैं। अब इसको मैं बतला देती हूँ, जो इस्लामी भाई बहन हैं तहज्जुद की नमाज की नियत किस तरह करें। तहज्जुद की नमाज की नियत किस तरह की जाती है, जो भाई इस्लामी नहीं जानते तो आइएगा अच्छे से समझ लें। इस तरह आप 2-2 रकात करके पढ़ें तो बेहतर है। तो चलिए इस तरह से नमाज की नियत करें। नियत की मैंने 2 रकात नमाज तहज्जुद वास्ते अल्लाह ताला के मुंह में रकाबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। इस तरह से आप नियत बांधें, फिर सना और फिर आप अपनी नमाज मुकम्मल कर लें। तो इस तरह से आप नमाज में और कुछ नहीं पढ़ा जाएगा कि अलग से कुछ और पढ़ा जाएगा, नहीं प्यारे नाज़रीन, वही अल्हम्दु शरीफ, सूरह फातिहा और सनहा यही पढ़ा जाएगा, सूरह इखलास। ये नहीं कि आप, बेहतर है कि आप कुछ और सूरत पढ़ना चाहती हैं तो पढ़ सकती हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप सूरह फातिहा के बाद
कोई सी सूरत भी लगा सकती हैं, चाहे सूरह इखलास पढ़ सकती हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। अब आइएगा मैं आप सूरह यासीन जो पढ़ा जाएगा इसका अमल बतलाती हूँ, इसका वजीफा बतलाती हूँ। आप जो मांगना चाहेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको मिलेगा, आपको हासिल होगा। आप अगर सच्ची मुराद रखते हैं, सच्चे दिल से यकीदे के साथ आप तहज्जुद में अल्लाह तबारक व तआला से इस यासीन शरीफ को इस अमल को कर कर इसको पढ़कर दुआ मांगते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। तो आइए चलते हैं किस तरह आपको पढ़नी है। तहज्जुद में सूरह यासीन इस तरह पढ़े। अगर तहज्जुद के बाद सूरह यासीन पढ़कर दुआ मांगी जाए तो वो दुआ भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला जरूर कबूल होगी, क्योंकि उस रात में ऐसे 3 दिल मिलते हैं जो 3 दिलों की सदा होती है वो कबूल होती है। तो वो 3 दिल कौन से हैं, आइएगा बहुत ही गौर के साथ समाअत कीजिएगा। ऐसे 3 दिल मिलते हैं रात में। एक नंबर 1 तो होता है कुरान का दिल, कुरान मजीद का दिल होता है। नंबर 1 पर कुरान मजीद का दिल हो गया, यानी हम सूरह यासीन पढ़ रहे हैं तो वो कुरान में ही होती है, तो इसलिए एक तो कुरान का दिल हो गया। फिर दूसरे नंबर पर आता है इंसान का दिल, जो पढ़ने वाला बंदा होता है उसका दिल हो जाता है, तो 2 दिल हो गए। और तीसरा दिल होता है रात का दिल, जो रात होती है उसका दिल। बेशक 3 दिलों का मिलना कबूलियत का सबब बनता है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आप जो मांगेंगे मांग कर तो देखें प्यारे नाजरीन, देखिएगा किस तरह आपकी मन्नत कबूल होती है। आपको तहज्जुद की नमाज अदा कर लेनी है, उसके बाद आपको मुसल्ले पर ही बैठे रहना है और फिर यासीन शरीफ का बिर्द करना है। पहले 3 दफा दुरूद पाक पढ़ लें, 3 दफा दुरूद पाक पढ़ने के बाद 1 दफा सूरह यासीन पढ़ें। आप चाहें कितनी दफा पढ़ सकती हैं, 3 दफा भी पढ़ सकती हैं, 4 या 5 जितना पढ़ना चाहें पढ़ सकती हैं, लेकिन बेहतर है कि 1 दफा तो जरूर ही पढ़ लें अपनी मन्नत के लिए। आप पहले 3 दफा दुरूद पाक पढ़ें, उसके बाद यासीन शरीफ पढ़ें, फिर 3 दफा दुरूद पाक पढ़ें, फिर अल्लाह तबारक व तआला से हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे जो आप चाहती हैं, जो चाहते हैं। आपकी जो जायज तमन्ना कबूल नहीं हो रही अपनी किस्मत में, इंशाअल्लाह तबारक व तआला लिखवा सकते हैं। आप उस रात के हिस्से में अपने नसीबों को जगा सकते हैं, अपनी मुकद्दरों को जगा सकते हैं, अपनी मनचाही मुराद को पा सकते हैं। आपका जैसा भी मसला हो, जैसे कि घर नहीं, कारोबार में दिक्कत है, या फिर बेरोजगारी है, या फिर घर की कोई और टेंशन है, या फिर बीमारी की टेंशन है, तो आपको चाहिए तहज्जुद में इस तरह सूरह यासीन पढ़ें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे। मुझे यकीन और भरोसे के साथ मैं कहती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ को कबूल जरूर फरमाएगा। प्यारे नाजरीन, इस तरह से आप तहज्जुद में ये वजीफा जरूर करें और अपनी जिंदगी में तहज्जुद की नमाज अदा करना शामिल कर लें, क्योंकि ये बेहतर है। ये अल्लाह की रजा और खुशनुदी हासिल करने का वक्त होता है, अल्लाह के करीब होने का वक्त होता है। उस वक्त आप होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला होता है, उन दोनों के दरमियान कोई और तीसरा नहीं होता। तो इसलिए आपको मैंने बहुत ही आसान तरीके से बतलाया है कि तहज्जुद की नमाज किस तरह अदा करनी चाहिए, कितनी अदा करनी चाहिए और कैसे अदा करनी चाहिए और इसकी नीयत किस तरह की जाएगी। और आपको फिर मैंने लास्ट में ये भी बतलाया सूरह यासीन इस तरह पढ़ें और अपनी दुआओं को कबूल कराएं। जैसे भी आपकी मुराद हो, मनचाही शादी करना चाहते हैं, किसी से निकाह करना चाहते हैं, कोई आपका बहुत ही महबूब है, तो आप अल्लाह से मांगें। अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद है कि जरूर इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर आपके हक में बेहतर होगा तो जरूर अता फरमाएगा। तो प्यारे नाजरीन, ये थी तहज्जुद के फजाइल। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो सब आपकी नीयत से शेयर जरूर करें और आपका अपना चैनल आसिया फातिमा इस्लामिक हब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और सदका जारिया समझकर इसको शेयर जरूर कर दें।